हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आज अपनी पहली क्लास जो कि रिवीजन वाली क्लास होगी, जिसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। रिवीजन वाली क्लास इसलिए कि हमने अभी तक अपने लगभग ऑलमोस्ट सभी चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था विद न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया है। उसमें कुछ क्लासेस हमारी डेडिकेटेड थी न्यूमेरिकल के लिए, अलग से थी स्पेशल क्लासेस। न्यूमेरिकल वाली क्लासेस हमने उनको नाम भी दिया है, और कुछ क्लासेस हमारी मिक्स रही जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे हमारे वो न्यूमेरिकल हो चाहे हमारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। आज हमारी जो पहली ही क्लास होगी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे पास एक क्वेश्चन भेजा है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। उसके बाद जो है हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आपको बता दें कि अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो फिजिक्स करके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। दूसरा हमारी लाइव क्लासेस है, वो जो है आपको लाइव वाला जो सेक्शन बना होता है वहाँ पे मिल जाएंगी। और बाकी जो क्लासेस हैं वो रेलवे एग्जाम प्लेलिस्ट करके है, उस पर सारी क्लासेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है जो इन्होंने भेजा है कि कोई तार है जिसका द्रव्यमान इतना दिया गया है 0.033 kg, लंबाई इसकी इतनी दी है, और इसमें जो टेंशन है, जो तनाव है, वो इतना 60.5 न्यूटन। तो ये जो तार है ना पतला सा होगा, इसमें वेव आ रही है, वेव मतलब तरंग आ रही है। वो तरंग का वेग क्या होगा, तरंग का वेग क्या होगा, तरंग की वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये पता करना है। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, लंबाई दी है और तनाव दिया है, टेंशन दी है। तो देखो एक फार्मूला आपको याद रखना है वेग के लिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट टी अपान स्मॉल एम, यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर स्मॉल एम इसलिए मैंने बनाया है कि जो स्मॉल एम है यहाँ पर जो स्मॉल एम है वो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ। इसको हम एकांक लंबाई का द्रव्यमान कहते हैं, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, तो वो है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू स्क्वायर रूट टी, जो स्मॉल एम है ना, देखो एकांक लंबाई के द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालने के लिए टोटल द्रव्यमान तार है उसमें लंबाई से डिवाइड कर दें, तार की लंबाई से डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पे कर दें कि हमारा जो स्मॉल एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम अपान एल लिखेंगे, तो वो एल है ना यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए टी तनाव हमको कितना दिया है 60.5 इंटू लंबाई कितनी दी है 7 दी है, और हमें जो टोटल मास दिया है, द्रव्यमान दिया 0.033। ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या करें, ऐसा करते हैं, चलो इसको ऐसे रखते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं। जैसे पॉइंट हटाओगे इसको 1 2 3 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ मत हटाओ, यहाँ हटा लेते हैं, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, 10 गिनो 1 2 3, 3 जीरो बढ़ जाए। अब ये वाला पॉइंट हटाओ तो नीचे जीरो बढ़ेगा, या फिर क्या करो जो ऊपर जीरो है ना वो काट दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करके यहाँ पे लिख दूँ, तो ये हो जाएगा आपका 605 गुणा में 7, और बटे में आ जाएगा 33 रह जाएगा, और गुणा में 100 रहेगा। बात समझ में आई, 33 रहेगा। ये 11 से कट जाएगा, 11 3 33, इसको 11 से काट दूँ, 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, 55 ऊपर आ जाएगा। अब 55 को 7 की गुणा करते हैं, 7 की हम लोग गुणा कर दें इसमें, यहाँ लिखें, यहाँ लिख लें, चलो अब यहीं लिख लेते हैं, लिख तो रही है। हाँ ठीक है, 7 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 7 गुना 35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 3 हासिल लगे थे, कैरी लगे थे, तो वो हो गया 3 और इंटू में 100। बात यहाँ तक समझ में आ गई है। और नीचे लिख लूँ क्या? हाँ, एक लाइन सर लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। अब 3 से डिवाइड करो, 3 का भाग लगाओ, तो 3 1 3, 3 दूरी 6 हो गया, 8 में 2 बार गया, 2 बार गया 8 में। अब कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 बचा 25 हो गया, फिर 3 24, 24 पॉइंट लगेगा, हमारा पॉइंट लगेगा, 24 हो गया था, एक बचा था,
3 3 जा 9 हो जाएगा। अब तो ऐसे चलता रहेगा फिर। इंटू में 100 है, इंटू में क्या है 100, 128 है, 128 है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं आपको। 128 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं 77, 102, 110, 165। देखो जो ऑप्शन है 77 कभी हो नहीं सकता है। अब हम ये देख लें, 128 है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 के 144 तो ज़्यादा हो गया 12, तो इसको अगर हम 11 मान लें, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ इसको अगर हम लोग 11 मान लें, 11 का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब 121 मान लें इसको, 121, तो इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा 11, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, वो सॉरी 11 आ जाएगा, ठीक। और 100 का कितना आ जाएगा, 100 2 जीरो होते तो 1 जीरो बढ़ा लेते, 110, 110 हमारा ऑप्शन दिया भी है। देखो 77 तो किसी हाल में नहीं हो सकता है, नहीं तो ए वाला तो कट हो गया। बी वाला है 102, 102 तो बहुत कम रहेगा, 102 का है ना, 102 तो ज़्यादा कम रहेगा, 110 के आसपास तो खूब ही जा रहा है। देखो हमने निकाला है, पॉइंट को अगर छोड़ दिया है और यहाँ पर भी इन चीज़ों को भी थोड़ा कम माना है, तब 110 जा रहा है, तो 110 तो हो ही नहीं, 102 तो कभी हो ही नहीं सकता है। 165 है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 165 है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं एक बार उसको 165 का स्क्वायर यहाँ पे करके देख लेता हूँ कि 165 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, शायद मे भी कोई हमारा जो है बन जाए। 165 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 27, बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला वही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये लगभग में ही निकालना पड़ेगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और इसी वजह से शायद ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था और इसलिए आपने मेरे पास भेजा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वास्तव में इसमें जो यहाँ पे नंबर दिए हैं इसमें कोई या तो मिस्टेक हुई होगी, और नहीं तो फिर यही तरीका है कि हमको आंसर ऐसे लगभग में निकालना है, ठीक। चलिए हम चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर आयाम यानी डायमेंशन वाले सोने के बिस्किट का द्रव्यमान ज्ञात करें, जबकि सोने का घनत्व इतना है, कितना है बता रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सोने का हमारे पास क्या है, बिस्किट है, ये अच्छी बात है, सोने का बिस्किट है जिसका डायमेंशन जो दे रखी है, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर, और इसका जो घनत्व, हाँ सोने का जो घनत्व है, डेंसिटी है, हमने उसको डी से लिख लिया, ठीक है। वो आपको जो डेंसिटी दी है 19 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें चाहिए क्या है, इसका द्रव्यमान यानी कि मास क्या होगा, ये हमें बताना है। पहले हम आपको टाइम देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें इसका सही ऑप्शन बताएं क्या होगा जल्दी से। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, आपको घनत्व दे रखा है, ये चीज़ है ना डी, डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स घनत्व है, तो घनत्व दे रखा है, आपसे द्रव्यमान पूछा है। ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारा घनत्व होता है, हमने डी से लिख लें तो
द्रव्यमान बटे आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, तो हम कैपिटल V बना लें, वॉल्यूम होता है। और हमें अगर मास चाहिए है यहाँ पर, तो हमें ये m चाहिए, मतलब तो b को इधर भगा दो तो m अकेला हो जाएगा, तो d इंटू वी हो जाएगा, v और m आ जाएगा। या इसको हम सीधा करके अगर लिख दें तो वही बात है कि m इक्वल टू घनत्व और द्रव्यमान। ठीक है, अब घनत्व, ठीक है, घनत्व हमको दिया भी गया है 19। वॉल्यूम जो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो 5 इंटू 3 इंटू 0.5 सबकी मल्टीप्लाई हम लोग कर लें अगर यहाँ पर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी कर लें, 19 को ऐसे रखते हैं और इसकी कर लेते हैं तो ये 15 हो जाएगा और 0.5 है, और फिर इन दोनों की अगर हम कर लें तो जी हमारा हो जाएगा 75, 15×75 होता है। और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो हमें, हाँ सही है, 15×75, एक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, और कम हो जाएगा, ठीक है। अब 19 का इसमें गुणा कर देते हैं तो 19 पन्ना कितना होता है, 95, और 9 करीब, और 19 सत्ते कितना होता है, 153। 153 में 9 मिला दें, 153 में जैसे हम लोग 9 मिलाते हैं तो आ जाएगा 162, ठीक है, और पॉइंट एक के बाद लगा है तो 162.5, और भी ग्राम में आंसर आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। पहले तो ये समझ लीजिए सही से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आयतन के लिए यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये आयतन हो गया, फिर हम गुणा कर लें सबकी, और है ही नहीं कुछ इसमें। ठीक है, समझने की बात थी, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 75 ग्राम द्रव्यमान के एक ठोस का सापेक्ष घनत्व क्या होगा यदि पानी में पूरी तरह डूबे होने पर उसका भार 25 ग्राम होता है। What is the relative density of a solid of a mass 35 ग्राम which when fully immersed in water weighs 25 ग्राम। देखो ये पूछ रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, एक ठोस है हमारा। पहले इसका दिया क्या क्या दिया है, इसका मास दे रखा है, मास सॉलिड का दिया है, वो दिया है 75 ग्राम, हाँ ग्राम में है 75 ग्राम। और अगर इसको पानी में पूरी तरीके से डुबा देते हैं तो इसका जो द्रव्यमान है, अपरेंट मास कहते हैं, आभासी मास कहते हैं, तो हमने ए लगा दिया है, ठीक है, या वर्चुअल क्या लगा दें, वर्चुअल लगा दें, तो एमबी वर्चुअल मीन्स आभासी। आभासी जो मास है, आभासी मास क्यों, डूबे होने पर, है ना, तो मास में, ठीक है 25 ग्राम, ठीक है जी, वर्चुअल मास हो गया, आभासी द्रव्यमान हो गया। हमें पूछा है इसका सापेक्षिक घनत्व पूछा है, सापेक्षिक घनत्व पूछा है, रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, तो हम इसको dr लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है या नहीं पता, बस इतना बता दें यस या नो। रिलेटिव डेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटिविटी का फार्मूला आपका क्या होगा, देखो वास्तविक मास, रियल जो हमारा मास है, द्रव्यमान है, वो ऊपर रखते हैं हम लोग, और नीचे रखते हैं हम लोग क्या, मास, द्रव्यमान में जो कमी आती है वो वाली, हाँ द्रव्यमान में कितना कमी आ रही है वो, द्रव्यमान में कमी कितनी आ गई है, तो द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी, देखिए वास्तविक मास है हमारा 75, और द्रव्यमान में जो कमी आ जाएगी भाई 75, तो हमारा पहले था पानी में जब डुबो दिया
तब 25 ग्राम का रह गया है, तो 75 अपान में 50 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आ जाएगा। और अगर इसको हम 5 से काट देते हैं तो 5 से काट देंगे तो ये 25 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? नहीं, 15 आएगा, 15 आ जाएगा। और नीचे ये 5 अगर 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 काटोगे तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा। तो ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी आ गई, रिलेटिव डेंसिटी आ गई इतना। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखनी है आपको। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 50 ग्राम द्रव्यमान वाले ठोस पर आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करें, जिसे पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अभी हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है। तो ये जो है आप होमवर्क में करेंगे और इसका जो है क्या सही आंसर होगा हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे का घनत्व दिया है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ज़रूर करके हमें बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। सबसे पहले तो एक हमारा लोहे का घन है, घन मतलब क्यूब है, जिसकी साइड है, जिसकी भुजा है, जिसको हम साइड बोलते हैं, चाहे साइड कह लें या भुजा कह लें, ए से डिनोट कर दिया हमने उसको। ठीक है, वो है हमारी 2 सेंटीमीटर की। ठीक, और इसका जो लोहे का जो घनत्व है, डेंसिटी है, हमने डी से ही लिख लिया है, तो वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें चाहिए क्या कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका मास क्या होगा। तो जल्दी से हमें बताएंगे कि इसका मास क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर हम लोग अपने माइंड का यूज करेंगे तो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, बस इतना बताओ कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस यस या नो, इतना हमको बता दें कि सर हो जाएगा या हो सकता है। चलिए, डेंसिटी वाला ही फार्मूला लगाइए क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे दी गई है। तो डेंसिटी के लिए हम लोग क्या जानते हैं? मास अपान द्रव्यमान। ठीक है, अब द्रव्यमान तो यहाँ पर हमें निकालना है, बट सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मास अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आयतन यहाँ पे दिया नहीं, कोई बात नहीं, आयतन नहीं दिया है। तो अब ये वॉल्यूम, अगर यहाँ पे मास चाहिए तो वॉल्यूम को हटा दें यहाँ से, तो यम इक्वल टू फिर से वही आ जाएगा डी इंटू वी। और डी आपको दिया है कितना दिया? 7.8। वी कित कैसे निकालते हैं भाई? ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है लोहे का घन है। घन का जो द्रव्यमान होता है वो भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है, यानी कि ए का क्यूब, ये लिख सकते थे हम। ए का क्यूब ये मतलब 2 और 2 का क्यूब कर देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7.8, अरे बहुत यार, 7.8 8 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, 8 8 या 64 और 8 7 जा 56, और कैरी कितना हुआ था यार? 64, 6 कैरी हो गया, 8 से 56 और 6 फिर 62 हो गया, 64। हाँ बिल्कुल,
तो फिर से हमारा वही आंसर एक ऐसे ही और आया था। और ये चूँकि क्या है, हमारा मास है, तो ग्राम में हमारा आंसर हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है फिर से सी ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। समझ लीजिए और हमें बताइए कि सर बिल्कुल समझ में आ गया है या नहीं समझ में आ गया है। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताएं इस चीज़ को। बढ़िया क्वेश्चन है आपके, एकदम से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब देखो, क्लास को शेयर जरूर करना है, क्योंकि आप भी लोग कहते हो कि सर हमें न्यूमेरिकल वाली क्लास नहीं मिल पा रही है, हमको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो फिर कैसे मिलेगी क्लास, है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, अगर सिलेक्शन लेना है, न्यूमेरिकल नहीं छूटे हो आपके, तो इतना ज़रूर करना है कि क्लास को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरीके से है कि 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर माप वाले केरोसिन से पूरी तरह भरे हुए टैंक का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। केरोसिन का जो घनत्व है वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, और आपको जो ईमानदारी से इस होमवर्क को करके जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर सिलेक्शन लेना है और क्लास को कंटिन्यू रखवाना है, तो जो होमवर्क दे रहे हैं वो ज़रूर आपको करना है। अदरवाइज़ फिर आप चिल्लाते रहना कि सर क्लास नहीं मिल रही है, न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इतना अगर करोगे तभी हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ये कह रहा है कि 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर, ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, और जो घनत्व दिया है, जो टैंक है हमारा, घनत्व दिया है, कुछ भी हो में मतलब, हाँ टैंक है। ठीक है, सेफ से भी मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि आयतन के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। भाई अगर हमारे पास सिक्का था, सिलेंडर था, तो हमने उसके हिसाब से फार्मूला लगाया। हमारे पास अगर टैंक है, टैंक एक तरीके सिलेंडर है, उसकी तरीके फार्मूला लगाएंगे, है ना। क्यूब था तो क्यूब के हिसाब से फार्मूला लगाया था, आयतन का, वॉल्यूम का। तो सेफ से हमें ये पता लगेगा कि हमें आयतन का जो फार्मूला लगाना है वो कौन सा फार्मूला लगाना है। क्यूब होगा तो क्यूब वाला लगाएंगे, और यहाँ पर जैसे टैंक है, टैंक सिलेंडर के फॉर्म में होता है, तो सिलेंडर वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है क्या भाई, टैंक है, लिख लेना। और टैंक क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर के आयतन का फार्मूला क्या होता है, हम वो भी आपको नहीं अभी बता रहे हैं, आप खुद ही से करें। ठीक है, तो इसके लिए आयतन का फार्मूला आप लगाओगे। घनत्व तो हम आपको लिख के दे रहे हैं, वैसे तो आपको क्वेश्चन ही ऊपर दिख रहा है। घनत्व तो इसका कितना है, 800 किलोग्राम पर, अब की बार आ जाएगा मीटर क्यूब। सही है, तो आप जो है इसको घर पे सॉल्व करेंगे। हम लोग मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का आपेक्षिक घनत्व 2.5 है। पूरी तरह से पानी में डुबोए जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान कितना होगा। आभासी द्रव्यमान इसका कितना होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहले दिया क्या क्या है। इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ मास, ब्लॉक ऑफ मेटल है, ब्लॉक ऑफ मेटल जिसका मास है 500 ग्राम, हैज अ रिलेटिव डेंसिटी 2.5, व्हाट विल बी इट्स अपैरेंट मास, इट इज फुली इमर्ज्ड इन वाटर। अपैरेंट मास क्या होगा, क्या क्या दिया है पहले तो ये देखो। जो मेटल का जो ब्लॉक है उसका जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो है 500 ग्राम। 500 ग्राम इसका मास हो गया। इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है, हम उसे dr से लिखे ले रहे हैं, वो है 2.5। कितना है, 2.5।
व्हाट विल द अपारेंट मास, अपारेंट मास कितना होगा, एम ए लिख लो या एम ए लिख लो जी, सही है। अपारेंट मास आभासी द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए हम लोग जो है रिलेटिव डेंसिटी का भी फार्मूला पढ़े थे, क्या वास्तविक द्रव्यमान रियल मास, और क्या पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा है द्रव्यमान में कमी है ना, ये पढ़े थे। और जो द्रव्यमान में कमी आती है वही हमारा क्या होता है, अपरेंट मास होता है। तो अपरेंट मास, हाँ इसको हम क्या कहें, आभासी द्रव्यमान। आभासी द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, अब डेंसिटी यहाँ पे लिख लो कितना 2.5 है, ठीक है। और वास्तविक द्रव्यमान कितना है 500, और इसको हम लोग स्मॉल एम लिख लें, इसको हम स्मॉल एम लिख लें। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, द्रव्यमान में कमी लिखा था, क्या लिखा था, द्रव्यमान में कमी लिखा था हम लोगों ने। द्रव्यमान में जो कमी है में कमी, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हाँ वास्तविक मास तो यही होगा, द्रव्यमान में कमी कैसे आएगी 500 माइनस, अब वो कमी कितनी हो जाती है वो हमें नहीं पता है। हाँ द्रव्यमान में कमी तो ऐसे निकलेगी, ये जो x है यही हमारा अपारेंट मास है, ये निकालना है, इसी को हमने x मान लिया, ठीक है। अपारेंट मास क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हम ऐसे कर लेते हैं, और हम लोग करते हैं अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ इधर ऐसा होगा ऐसा होगा। तो पहले इसकी कर लेते हैं, तो 25 की 5 में कर लो, 25 पंजे 125 होता है, 2 जीरो रख लो। और सर पॉइंट कितने लगा, पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर माइनस, फिर 2.5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 x आ जाएगा। और जब एक की 500 में होगी तो 500 हमारा इधर आ जाएगा, सही है, 500 हमारा इधर आ जाएगा जी, 1250 ही होगा, पॉइंट जीरो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जी 1250 हम लोग उधर भेज दें तो माइनस 2.5 x इधर रह जाएगा, और जी उधर जा कर के 500 माइनस 1250 और 2.5x, और 500 माइनस 1250 कितना हो जाएगा, 500 माइनस कर दो सीधा सा, तो 750 बचेगा, क्या 750 बचेगा, माइनस का माइनस खत्म हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इतना, और बटे में 2.5, ये पॉइंट बढ़ा दो, ऊपर जीरो एक बढ़ा दो, 25 से हम लोग काट देंगे, 25 25 3 75, और कितना है 300, तो x की वैल्यू आ गई 300। हमारा रियल मास था वो कितना था, वो जो था हमारे पास कितना 500, और जो हमारा अपारेंट मास आएगा, दिख रहा ना याद रखिए, अपारेंट जो मास आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300, ठीक है। द्रव्यमान में कमी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो द्रव्यमान में कमी ऐसे निकालेंगे, वास्तविक मास माइनस अपारेंट मास, कितनी द्रव्यमान में कमी आई है पानी में डुबोने पर, है ना, पानी में डुबोने पर द्रव्यमान में कमी, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, समझ में आ गया नहीं आ गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, एक बार समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट में लिखें कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और कोई दिक्कत है वो दिक्कत ज़रूर बताएं हमको, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं अपना अगला क्वेश्चन 7, जिसमें लिखा है कि एक समान मीटर पैमाना का वजन 50 ग्राम है, इसे 70 सेंटीमीटर के निशान पर टिकाया गया है, इस पर 40 ग्राम द्रव्यमान को कहाँ पर रखना चाहिए ताकि संतुलन की अवस्था में रहे। आप पढ़ लीजिए, मैं क्वेश्चन जो है आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में छोड़ दें, होगा क्या, बताओ जल्दी से। चलिए
क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे। तो इसलिए हम लोग आज इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से समझेंगे, और वो गलती जो हमसे हो सकती है एग्जाम में, उस गलती को यहाँ से आज हम दूर कर लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। यूनिफॉर्म मीटर स्केल का मतलब कि वो बिल्कुल एक जैसी है। कहीं पे मोटी पतली नहीं है, बिल्कुल एक जैसी है। मीटर स्केल का मतलब है कि लंबाई इसकी है वो 1 मीटर की है। सही है। इसको कहीं टिका दिया गया है, इसको टिका दिया गया है 70 सेंटीमीटर। तो हमने ऐसे कुछ बना दिया, ठीक, ऐसे टिका दिया गया है। इसका जो मास है वो 50 ग्राम का है। अब ये बताओ कि इसका जो मास है, अगर ये एक समान है तो ये एक मीटर की है, यानी 100 सेंटीमीटर की है, तो इसका मास कहाँ पर लाई करेगा? वैसे इसका मास लाई करेगा बिल्कुल बीचा बीच में, 50 पे, 50 पे बिल्कुल बीचा बीच में लाई करेगा। जो इसका मास होगा वो यहाँ कहीं पे काम करेगा, वो है 50 ग्राम। ठीक है, और ये टिकी हुई है यहाँ पर। कैसी है? टिकी हुई है, टिकी है। तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 70 सेंटीमीटर। और ये जो मास है वो कितनी दूरी पर हो जाएगा? वो मास से हमारा हो जाएगा, हाँ, ये वाला जो मास है इधर को, अब इसका ये 50 सेंटीमीटर हो गया। सही है सर। अब एक और मास हमें कहाँ पे रखना है, जिससे कि ये, क्योंकि जब यहाँ पर इसका मास होगा, टिकाई यहाँ पे गई है तो झुक गई होगी। अब ये बैलेंस में बनी रहे, ठीक है, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो एक और मास हम कहाँ पे रखें? तो जाहिर सी बात है वो मास हमें इधर डालना पड़ेगा, क्योंकि ये मास यहाँ पर रखा हुआ तो थोड़ी सी इधर कोई झुकी होगी। एक तो वैसे भी इधर लंबाई ज्यादा है ना, तो वो मास हम मान लिया यहाँ कहीं पर भी रख दे रहे हैं, वो मास हम यहाँ कहीं पर भी लिख दे रहे हैं, कैपिटल एम लिख दिया। तो ये दूरी जो है हम कहाँ पर रखें? ठीक है, तो ये दूरी जो है हमने मान ली, मान लो x मान ली। बात समझ में आ गई? बात समझ आ गई है तो ठीक है। चलिए, अब एक आघूर्ण का नियम होता है। आघूर्ण का नियम क्या होता है कि जहां पर ये उत्तोलक की तरह बन गई है, जहां पर कोई हमारी छड़ घूमती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आलंब। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए, एक आघूर्ण का नियम होता है, लॉ ऑफ टॉर्क। आघूर्ण का जो नियम होता है वो ये कहता है कि इधर जितने बल लग रहे हैं इसके, इधर इधर मास ये लग रहा है, ठीक, 50 ग्राम का है, तो 50 ग्राम आप लिख लें। गुणा में इसकी यहाँ तक दूरी कितनी होगी? बताओ दूरी कितनी होगी? यहाँ तक पूरी 70 है, इतनी 50 है, तो ये वाली कितनी होगी? जाहिर सी बात है ये वाली 20 होगी। कितनी होगी? 20 होगी। तो यहाँ पे 20 लिख लें। सही है। आलम्ब के इधर का हो गया बल आघूर्ण, अब आलम्ब के उधर का बल आघूर्ण। उधर का हमारा कैपिटल एम है, और दूरी ये वाली हमने x मान ली है। क्या दिक्कत है ना? वैसे तो ये 70 हो गया, तो इधर पूरी 30 बची होगी, और ये हमें पता नहीं कितनी है, तो x मान लेना। ठीक है, तो m इंटू एक्स हो जाएगा, है ना? लेकिन अब दो वेरिएबल हो गए यार। हाँ, मास ये वाला पता है हमको, ठीक है, मास ये वाला पता है ना, 40 ग्राम का मास है। कहाँ पे रखे? तो हमने x लिख दिया, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, हमने 2 से इसको कैंसिल कर दिया, चाहे ऐसे समझ लो कि अभी नहीं कैंसिल किया, 0 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2 को नहीं कैंसिल किया, मान लो कि 0 0 कैंसिल कर दिया। अब 4 किधर भेज दो, तो 50 गुणा में 2 बटे में 4 आ जाएगा, इधर x रहेगा। 2 से इसको काट दिया तो 2 आएगा, फिर 2 से 50 को काट दें तो 25 आ जाएगा, 25, और इधर x, यानी x की वैल्यू आ गई 25। यानी कि हम ये जो मास रख रहे हैं वो 25 सेंटीमीटर पर, इतनी इस आलम्ब से 25
ठीक है। आलम से तो 25 रहेगा, लेकिन इधर से रहेगा हमारा, ये तो 25 आ गया, लेकिन इधर से देखें तो कितना रहेगा, इधर से देखें तो 5 इधर रह जाएगा, 5 इधर रह जाएगा, यानी कि इधर से देखें तो ये 5 है, 5 पे रखें, ठीक है। और टोटल अगर हम लोग इधर से देखें तो कहाँ पर रखा गया हमने, 70 यहाँ पे है, 70 तो यहाँ तक है, और ये 25 और 70 और 25 कितना हो गया, 95। अब यार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसके सही से। 25 सेंटीमीटर के निशान पर, निशान हमें देखना पड़ेगा, है ना। जब हम इधर से बढ़ता हुआ ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 करके, है ना। यहाँ पे 70 हुआ, 71 72 73 74, यहाँ पे 70 हो गया। 70 के बाद ये कौन सा पॉइंट पड़ेगा, हमारा निशान पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमें इधर से कोई मतलब नहीं है भैया, ये 70 वाला और 25 और मिला दो तो 95 वाले पॉइंट पे आ जाएगा, 95 वाले पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। निशान उस पर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने इधर से बढ़ता हुआ लिया है, तो 70 यहाँ हो गया, तो 25 ये आ गई, 70 25 95 हो गया, तो 95 पे हमने इस मार्क्स को रख दिया। जल्दी से समझिए इस क्वेश्चन को, जब अगर समझ में आए तभी हाँ बोलना। वैसे तो मैंने हर बात आपको बता रखी है कि बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपका क्वेश्चन, और सही से समझ लो, गलती कर सकते थे आप, ठीक है। आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सर। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 8 पर। अगला क्वेश्चन भी हमारे बल आघूर्ण पर आधारित क्वेश्चन है, बल आघूर्ण यानी कि उत्तोलक पर आधारित क्वेश्चन है। हालांकि ये हमने सारे क्वेश्चन वैसे लिए थे हमारे जो यूनिट एंड मेजरमेंट से, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 30 ग्राम और 15 ग्राम वजन वाले 2 बच्चे झूले, जो शीशा वाला झूला और तख्ता वाला झूला होता है, उस पर बैठे हुए हैं। अरे 1 मिनट, चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है वो क्या कह रहा है कि 30 ग्राम और 15 ग्राम, किलोग्राम है, ग्राम नहीं, वजन वाले 2 बच्चे झूले के एक तरफ आलम से 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। यम किलोग्राम का एक लड़का झूले की दूसरी तरफ आलम से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है और झूला संतुलन की अवस्था में है, तो यम का मान बताओ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग वैसे क्वेश्चन कर ही चुके हैं। हमारी जो क्लास थी, जो हमने मिक्स क्लास ली, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन थे। मिक्स क्लास क्या मतलब, थ्योरी वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, तो वो सब इकट्ठे किए हैं, तो उसमें हमने करा है ये क्वेश्चन। तो जिस लोगों ने क्लास ली है तो वो कर भी सकते हैं और कर सकते हैं। तो जल्दी से जो बच्चे हैं वही क्लास ले रहे हैं दोबारा से, तो जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ कि सर हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमारा झूला है, शीशा वाला झूला, तख्ता वाला झूला, वो कुछ ऐसा रहता है। एक तख्ता इधर लगा रहता है, एक तख्ता इधर लगा रहता है ना, ठीक है। ये कहीं यहाँ टिका रहता है और यहाँ टिका रहता है, वही बोला जाता है आलम, वही बोला जाता है आलम या फलक्रम, यही फलक्रम बोला जाता है। अब क्या है फलक्रम, आलम से एक ही ओर हमारे 2 बच्चे बैठे हैं, 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के हैं। कितनी दूरी पर, आलम से 1 मीटर की दूरी पर, आलम जो है इससे 1 मीटर की दूरी पर एक बच्चा बैठा है, वो 30 किलोग्राम का है, ये 1 मीटर की दूरी पर। दूसरा बच्चा बैठा है, आलम से ही नापा गया 1.2 की डिस्टेंस पर, वो मान लो यहाँ कहीं पे बैठा है। इसका वजन है हमारा कितना है, इसका 15 केजी का है जी। अब कह रहे हैं कि आलम की दूसरी ओर हम दूसरा बच्चा कहाँ पर बिठा दें। नहीं, वो बच्चा जो है 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है, 1.2 मीटर की दूरी पर इधर बैठा, दूसरी तरफ, आलम की दूसरी तरफ।
यहाँ पे बच्चा बैठा है, उसका मास कितने द्रव्यमान का बैठा दे, मतलब बैठा है यहाँ पर, तो संतुलन में है 1.2। ये दूरी सब यहाँ से आलम से नापी गई है, सारी कहाँ से नापी गई हैं, सारी आपकी आलम से नापी गई हैं। पता नहीं कहाँ से कैसे कॉल आ गई, वीडियो हमारा बंद हो गया था तो हमने समझ भी नहीं पाया, वीडियो बंद हो गया। तो देखिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बल आघूर्ण का नियम लगाया। इसमें क्या होता है कि एक आलम से एक तरफ के सारे बल आघूर्ण बराबर में आलम के दूसरी तरफ के सारे बल आघूर्ण। कैसे निकालते हैं बल आघूर्ण? बल यानी कि ये बल मास ले लेते हैं। मास कहाँ पे? यहाँ पे लिए मास। ये मास 30 है, 30 लिख लिया। कितनी दूरी पर, वो दूरी इंटू कर देते हैं तो बल आघूर्ण आ गया। फिर प्लस लगाओ, दूसरा वाला 15 किलोग्राम का है, 15 कितनी दूरी पर है? 1.2 की दूरी पर है। ठीक है सर, इधर के सारे बल आघूर्ण हो गए इक्वल में। इधर मास ये रखा है m, दूरी कितनी है इसकी? 1.2। हमने ये गुणा करी 30 आया, इनकी गुणा करेंगे तो इतना आएगा, मतलब जो है इतना आप कैलकुलेशन कर लीजिए क्या आ जाएगी, हो जाएगी ना। इनकी गुणा करी 180 आया, एक पॉइंट लगा था, एक मतलब पॉइंट लगा था एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट लगा दिया। इधर ऐसे ही है, ये इधर ऐसे है, ये इनको जोड़ दिया भैया जी 18 ही है, पॉइंट के बाद जीरो लगा कोई मतलब नहीं, तो 18 और ये 48 हो गया। इसको इधर लाओगे तो बटे में करोगे, बटे में आ गया 1.2, पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब 12 रह जाएगा, 12 से इसको काटोगे तो 40 आ जाएगा, 5 चौक 48 और एक जीरो, इतना आ गया। यानी कि 40 किलोग्राम के बच्चे को अगर यहाँ बिठा दे, झूला बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। समझ में आ गया है? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 90 है, 9 है यार। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात करें। जबकि घन का जो घनत्व है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन रिपीट है यहाँ, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। फाइंड द मास ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग कर ही चुके हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, हमने लोग किए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं हम लोग। करें कि 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। जबकि G = 10 सेंटीमीटर जो ग्रेविटी होती है ना, लकड़ी का घनत्व जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान लें। क्या कह दिया? नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल अभी समझाते हैं हम लोग आपको। क्या है ये दिया है कि लकड़ी का एक घनाकार टुकड़ा है जिसका जो भार है, जो वेट है, वो दिया गया 80 न्यूटन। 80 न्यूटन भार दिया है। हमें इसकी भुजा की लंबाई चाहिए, जो घन है भुजा की लंबाई चाहिए है, वो हम बाद में लिखेंगे। और क्या दिया है? और दिया यहाँ पर G की वैल्यू है वो हमें 10 ले लेनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और इसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर, कोई बात नहीं, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या चाहिए? इसकी भुजा चाहिए, जो घन है उसकी भुजा चाहिए। हमने ए मान लिया, क्या मान लिया हमने? ए मान लिया है। तो भुजा हमें चाहिए, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और 100% आप लोग इस क्वेश्चन में गलती करोगे, नहीं तो करके देख लो, बाद में हम इसको करवाते हैं, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सर, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे में वॉल्यूम, बिल्कुल खूब जानते हैं, दिख रहा है इस मार्कर से। चलिए कोई नहीं, थोड़ा बड़ा लिख देंगे, D = m/v। अब दिक्कत क्या है कि m नहीं है यार, न्यूटन लिखा है इसलिए m नहीं है। ये चीज़ देखना हमेशा, अगर कि m होता वजन है, अगर यहाँ पर
ग्राम लिखा होता, किलोग्राम लिखा होता तो हम समझ जाते कि ये द्रव्यमान है और इसको हम यम कह लेते, लेकिन न्यूटन लिखा है, भार भी बोला गया है, तो ये यम इसे नहीं मान सकते हम, ठीक है। कभी इसको यम मानने की गलती मत करना, न्यूटन अगर लिखा हो तो यही यहाँ पर दिक्कत है कि सर हमको यम तो यहाँ पर मालूम नहीं है। अब हम वॉल्यूम कैसे पता करें, हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान बटे, हाँ हाँ ठीक है, वॉल्यूम तो पता कर लेंगे, घन है ना, तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब होता है सर, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है सर। यहाँ पे हम लोग क्या डाल दें, यम की जगह पर, देखो हमने यम तो नहीं है पर इसको हम यम जी जरूर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यम जी, सही है। तो यम की जगह हम लोग यहाँ पर यम जी लिखे दे रहे हैं और अपान में एक जी और लिखे दे रहे हैं अपनी तरफ से, और ये वी है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यार हमको यम की वैल्यू नहीं दी थी, हमको यम जी की वैल्यू जरूर दी थी, तो हमने क्या किया, यम जी यहाँ पे लिख लिया, है ना। यम जी यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ना कि ये वाली जो यम जी की वैल्यू है, सिर्फ यम की वैल्यू नहीं, ये यम जी की वैल्यू है, बात समझ गए। तो यम जी हमने इसलिए यहाँ पर लिख लिया और नीचे जी लिख दिया। यम जी, अगर यम जी लिखा है हमने तो नीचे जी भी तो लिख दिया, ठीक। अगर ये काट दें तो फिर से यम ही हो जाएगा, है ना। इसलिए लिख लिया कि हमें यम जी की वैल्यू दी गई है 80 दे रखी है, जी की वैल्यू 10 और बी हो जाएगा कितना। यहाँ तक बताओ कि सिर्फ बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, एक बार मैं बता दो, नहीं आ रही तो हमारे पास और भी तरीके हैं, ठीक है, बिल्कुल हमारे पास और भी तरीके हैं समझाने के। चलिए अगर आ रही तो सही है। अब d की वैल्यू भी डाल दें यहाँ पर हम लोग, d की वैल्यू हमारे पास कितना, 1 है, वो भले ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। वो अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी बनाएंगे तो इतना बन ही आएगा, सही है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे लिख लो, 1 लिख लो। हालांकि जब सेंटीमीटर लिखा या मीटर लिखा तो बदलना होता है, लेकिन बदलेंगे तो भी बन ही आ जाएगा, ग्राम को भी बदलोगे इसको भी बदलोगे तो बन ही रहेगा। तो हमने 1 ही लिख लिया है, और क्या करें, ये 0 से 0 काट दें, है ना, तो 8 अपान में ए क्यूब है, ए क्यूब को इधर ले आओ, ये 8 हो गया, क्यूब हटाओगे तो यहाँ क्यूब रूट लेना पड़ता है, तो 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है, तो सर ए की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू आ गई 2, यानी कि सर जो हमारा घन है उसकी जो भुजा होगी, जो घन है उसकी जो भुजा की लंबाई होगी, भुजा की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमें बता दो कि सर बिल्कुल बात हमारे समझ में आ गई है, कहीं पे कोई डाउट बचा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो एक बार थम्स अप कर दो कि सर जी बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो एक बार, मैं बोलते ही रहूँगा तो समझोगे कहाँ से, तो समझो जल्दी से कहीं। तो फिर आज हम मतलब आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, आप लोग कितना प्यार देते हो तो फिर जो है हम क्वेश्चन बढ़ा देंगे, आप कितना कमेंट करते हो हम देखेंगे, मतलब प्यार आपका कैसे पता लगेगा, आप कितना देखते हो, कितना कमेंट करते हो, ठीक है, रिस्पॉन्स कैसा आता है, तो उसके बाद हम जो है आप कमेंट करना, उस नंबर आप क्वेश्चन बढ़ा देंगे, ठीक है। और क्लास में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो वो बताना है। हम लोग मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ, तब तक बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।